मुझे इंसाफ चाहिए। उनने मेरे बच्चों को जैसा मारा है ना, उसको भी ऐसे ही मारे, उसके उसे फांसी हो। मुझे मान लेता, मैं कुछ भी नहीं कहती उससे, और मैं कहती थी कि तू मुझे मार दे, मगर मेरे बच्चों से कुछ मत किया कर। हस्बैंड को क्यों मारना चाहता जब आप वो उन्हें यूँ मारना चाहता, वो अम्मी को मारते थे ना हमारी, तो वो उन्हें उनसे लड़ते थे आगे, उन्होंने 1-2 दफे मारा है उन्हें, तो वो उसकी हिरस निकालना चाह रहा है कि अब मैं इसे मारूंगा, इसके दामाद को। सास के पास गए हम उसकी, जिससे डिवोर्स हुआ हुआ, उसकी सास के पास गए। मैंने कहा ऐसे तुम्हारा दामाद हमारे भैया को ले गया, तो कह रही हाँ ले गया, तो क्या करूं। मैंने अपने दामाद को कह रखा जो तेरे दिल में है वो कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। सलमान के 3 शख्स वहाँ मौजूद थे जब उन्होंने हमसे ये शब्द बोला था 6 बजे। फिर हम उसे जब से ढूंढने लगे हम, फिर वो हमें मिला नहीं। ये 3 शख्स हैं, इन्होंने ही मारा, और वहाँ औजार पड़े थे वहाँ पे। अल्तमस का परिवार इस समय अस्पताल है उसके बॉडी लेने के लिए। माँ, एक मिनट दिलदार, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल? फिर यहाँ हम शास्त्री ब्रक थाने जा रहे हैं सर जी। हाँ, थाने में जा रहे हैं, सच्चो साहब ने बुलाया है, इनके बयान होंगे कुछ। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिले? मुझे इंसाफ चाहिए। उनने मेरे बच्चों को जैसा मारा है ना, उसको भी ऐसे ही मारे, उसके उसे फांसी हो। उनने जैसे मेरे बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा है। मेरा मासूम फूल सा बच्चा था, स्कूल से किडनैप करके ले गया। तो क्यों इस तरह से, क्या उसने, एक मिनट दिलदार, क्यों ऐसा करा है? वो ऐसे वो मेरे बच्चों से गाली करता, दुश्मनी करता था, मेरे बच्चों से लड़ता था। बताएगी बेटा आप तुम्हारे उसके बारे में इंसाफ चाहिए, बोल। ये सुनने हमें हमारे बच्चों को मारा है। जब आपकी मम्मी की शादी हुई उससे, तो आप कितनी बड़ी थी? मेरी तो शादी हो गई थी। अच्छा, पहली शादी होगी जी। मेरे पापा खत्म हो गए थे मेरी शादी के बाद। मेरी मुन्नी हुई थी, उसके क्या नाम है 1-2 महीने बाद मेरे पापा खत्म हो गए थे। मेरे भैया तित्ते से थे दोनों ही, बस ये अल्तमस। तो हमने सोचा अब इनको, मैं तो अपने घर चले आऊँगी, मेरी अम्मी को भैया को कौन खिलाएगा। तो मैंने अपनी अम्मी की इनकी शादी करा दी इनसे। ये पहले ही शादीशुदा थे। इन्हें अब इनके बहू को, इन्हें अपनी बहू पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी बहू गिट्ठी थी, मोटी थी, तो वो काम नहीं करती थी घर का बिल्कुल भी। तो अम्मी से शादी कर ली थी इन्होंने अपनी बहू को छोड़ के। फिर इनका वो क्या नाम है, वो थाने में वो चलता रहा आरोप। तो 10,000 रुपये महीना जाता है इनकी बहू के पास, वो हमारी अम्मी के पास रहते हैं। केस चल रहा है, डाल रखा है, केस चल रहा है। वो सुबह क्या नाम है स्कूल गए थे मेरे भैया कल, और 6 बजे स्कूल से आते हैं वो, तो भाई गाड़ी लेके खड़ा था, बैटरी रिक्शा लेके खड़ा था। इन दोनों को बिठाना मेरे भैया को, और इससे क्या नाम है रिक्शे के पास खड़ा कर दिया। उससे गया चल अंदर चल रहे हैं झाड़ियों में, मस्त सफ़ेद कलर के चूहे पकड़ेंगे और दोनों बेचेंगे। तो वो कहने लगा ठीक है पापा चल रहे हैं। वो छोटा था 11 साल को, उसमें क्या समझ है इतनी, छोटा सा मासूम सा बच्चा। तुम्हें का नाम सुनते वैसे ही उसका इसे लेके नहीं गया, इसे लेके नहीं गया बड़े वाले को रिक्शे में बिठा लिया कि तू यही बैठ, मैं भी आ रहा हूँ चूहे पकड़ के। फिर जब ऊपर आया अकेला आया खुद, कहने लगा वो तो गया, तू भी जा घर पे। तो इनने भैया ने दोनों बैग लिए, अपना वाला भी, छोटे वाले भैया का बैग लिया और लेके घर चला गया। घर पे आया कह रहा है रंबाजी भैया कहाँ है? मैंने मुझे नहीं पता। तो वो कह रहा बाजित ले गया, मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर हम उसे ढूंढते रहे। 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आई, उसी दिन ही, उसी रात को 6 बजे ही, कल 6 बजे रिकॉर्डिंग आई है। तेरे लौंडे को झाड़ी में मार के डाल दिया, जा कर रहा होगा, ले जाके उसे क्यों मट्टी बेकार कर रही है, ठंड में कर रहा होगा, जामा नेवले खा जाएंगे उसे। और तो हम सोच रहे मजाक कर रहा है, तो हम गए नहीं। फिर भी हम ऐसे ही ढूंढते रहे अपने भैया को, रात भर ढूंढा हमने। फिर रिकॉर्डिंग एक और भेजा कि अब तेरे दामाद की बारी है, अब तेरे लौंडे को तो मार दिया, अब तेरे दामाद की बारी है, और तेरी माँ के चीरा मारूंगा मुंह पे, इसकी शकल बेकार कर दूंगा। तो भी हमने इग्नोर करा, मैंने कोई नहीं ऐसी कर रहा होगा। मतलब अपनी घरवाले की। हाँ, फिर हमने इग्नोर करा, फिर भी हम ढूंढते रहे। फिर मैं सुबह 7 बजे अपनी मुन्नी को स्कूल छोड़ के वहाँ पे आई जहाँ पे झाड़ियों पे मारा था उसे। तो मैंने कहा भाई मेरा दिख नहीं रहा, तुम कह रहे हो यहाँ पड़ा है। मैंने सोचा तुम मजाक करो, मैंने फ़ोन करो, मैंने कहा भैया को दे दो, मैंने भैया को भेज दो। मैंने कहा भूखा है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने कह रहा तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा, रुको। तुमने वीडियो बना के खुद भेजिए कि वहाँ पड़ा हुआ झाड़ियों में। तुम झाड़ियों में गए तो वहाँ पड़ा था हमारा भैया मरा हुआ। उसकी आँख नहीं है, कान नहीं है, उंगलियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर भी सब पड़ा हुआ है, नेवले सब कान वान सब उंगली खा कर रात से पड़ा है वो वहाँ पे। आप ही गई थी सबसे पहले? हाँ, मैंने ही देखा उसे सबसे पहले, मेरे भैया ने और मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें वीडियो भेजी थी ना बना के। उनने ड्रेस पहन रखी, उन्होंने मुंह की वीडियो नहीं, उन्होंने ड्रेस से पहचाना उसकी, क्योंकि उसकी शक्ल तो पहचानने में आई नहीं रही। शक्ल तो बेकार कर दी, मुंह पे कुछ छोड़ा ही नहीं जो उसे पहचानेंगे हम उसे। स्कूल की ड्रेस से पहचाना? हाँ। तो आपसे भी कुछ कहता था ये? नहीं, मुझसे नहीं बोलता था, मुझसे। आपके हस्बैंड को क्यों मारना चाहता जब आप वो उन्हें यूँ मारना चाहता, वो अम्मी को मारते थे ना हमारी, तो वो उन्हें उनसे लड़ते थे आगे, उन्होंने 1-2 दफे मारा है उन्हें, तो वो उसकी हिरस निकालना चाह रहा है कि अब मैं इसे मारूंगा, इसके दामाद को। वो पहले से ही दुश्मन था उनका। पहले से वो कहता था मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। वो अच्छा नहीं समझता था बच्चों को उसके साथ रखना। साथ में उसकी क्या नाम है सास के पास गए हम, उसकी जिससे डिवोर्स हुआ हुआ उसकी सास के पास गए। मैंने कहा ऐसे तुम्हारा दामाद हमारे भैया को ले गया, तो कह रही हाँ ले गया, तो क्या करूँ। मैंने अपने दामाद को कह रखा जो तेरे दिल में है वो कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ।
राजा खड़ा था उस टाइम पे, राजा उसका कोई भैया है, और क्या नाम सलमान की 3 शख्स वहाँ मौजूद थे जब उन्होंने हमसे ये शब्द बोला था 6 बजे। फिर हम उसे जब से ढूंढने लगे हम, फिर वो हमें मिला नहीं। ये 3 शख्स हैं, इन्होंने ही मारा, और वहाँ औजार पड़े थे वहाँ पे, वो औजारों का ही जिनसे मारा है वो। अच्छा, जब आप गई तो औजार ही पड़े थे? वहाँ औजार पड़े थे, मैं औजारों से ही मारा उसे, क्योंकि उसकी आँख तो है नहीं, न सिर है उसका, कुछ भी नहीं है, ना उंगली है, न कान है, कुछ नहीं है उसका। उसे मार दिया बेचारों को। बस भैया हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे उनने हमारे बच्चों को मारा है, ऐसे ही वो भी मरना चाहिए बस। जो भी थी उसकी दुश्मनी मियाँ बीवियों की थी, जो भी लड़ाई झगड़ी थी, बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। बच्चे ने कभी उसकी बदतमीजी नहीं करी। उनने जैसे हमारे घर के बच्चे को मारा है, बस हमें इंसाफ चाहिए। छोटा होगा उससे क्या दुश्मनी? बस वो छोटा था, उससे कुछ नहीं समझती, जब तो वो बेला फुसला के उसको ले गया उसको मारने के लिए। आपने शादी करवाई थी, परिवार ने शादी करवाई थी? परिवार ने ही करवाई थी भैया। अभी हम अस्पताल जा रहे हैं उसको देखने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहशी हो जाता है इंसान। वो जो बच्चे, जो भगवान का रूप होता है, मासूम होता है, उसको ही क्योंकि छोटा था उसको झाड़ियों में ले गया और उसका कत्ल कर दिया, और बाद में वीडियो और ऑडियो कॉल भेज कर कहा कि मैंने कत्ल कर दिया, उठा लो बॉडी। ये दरिंदगी कहाँ से आती है इंसान में समझ में नहीं आता। और अब वो लगातार धमकी भी दे रहा है कि वो उनके हस्बैंड को भी मारेगा। आइए वो जो बच्चा है उससे भी बात कर लेते हैं, जिसको उसने कहा था कि जाओ तुम्हारा भाई तुम्हारे घर चला गया। तुम्हारी बहन बता रही कि वो तुम्हें ई रिक्शा के पास खड़ा कर दिया। हाँ कि इसको मैं चूहे पकड़वाने ले जा रहा हूँ। हाँ। क्या कहा था पूरा बताओ। मुझसे कहा था तुम यहाँ खड़े हो, इसके देखो कोई चुरा न ले। अच्छा, ई रिक्शा को? हाँ। और मैं अभी आ रहा हूँ उसे पकड़वा के, और फिर उसका वो उसे पकड़वा के आ रहा हूँ छुए हुए। अच्छा। तो उनने फिर वो आके बोला कि ये तो वो चला गया घर, तुम भी जाओ। तो तुम्हारे मन में शक नहीं हुआ पैदा कि ये कहाँ चला गया छोटा? हुआ, मैंने आवाज़ भी नहीं आई ना कुछ हुआ, मैंने देखा इधर उधर कुछ था नहीं। फिर मैं घर गया, घर पे भी कोई नहीं था। फिर मेरे समझ में आया अच्छा ये बात है। फिर मैं आया वापस भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर जाके सुबह पता चला कि सुबह ही। उस समय नशे वशे में था वो? नहीं। हाँ। नहीं, उस समय जब वो आपको लाया तो उस समय नशे में था कि नहीं? नशे में उस समय लग रहा था कि नशे में है या नहीं? नहीं, लग नहीं रहा था भैया उस समय तो मुझे नहीं लग रहा कि वो नशे में था। आपसे अभी हम थोड़ा जल्दी में हॉस्पिटल जा रहे हैं उसकी डेड बॉडी को देखने। 11 साल का अल्तमस इन झाड़ियों में मिला पड़ा हुआ। वो बच्चा जिसको स्कूल में होना चाहिए था, उसकी बॉडी इन झाड़ियों में मिली। जिनकी आंखों में सपने होने चाहिए थे अपने भविष्य के, देश के भविष्य के, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरोप उसके बाप पर है। वो बाप जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देता है, वो बाप जो बच्चों का साया होता है, जिसकी उंगली पकड़कर बच्चा दुनियादारी सीखता है, उसे दुनिया से रुखसत कर दिया गया है उसके बाप के जरिए। पुलिस पकड़ कर ले गई है। लेकिन आप देख सकते हैं ये झाड़ियाँ हैं, शास्त्री पार्क का ये इलाका है। लोग यहाँ पर जिसको भी पता लगता है वो घरों से निकल कर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि केस ही ऐसा है। मासूम कल से लापता था, स्कूल गया था, उसके बाद घर नहीं पहुँचा। सुबह उसकी बहन को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि तेरे भाई की लाश यहाँ पर पड़ी है। बहन को यकीन नहीं होता तो उसके मोबाइल पर वीडियो भेज दिया जाता है और फिर चीख पुकार का दौर शुरू होता है। रोते हुए सब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहीं पर अल्तमस का चेहरा बुरी तरह से जख्मी, आंखें निकली हुई पड़ी थी और सांसें जा चुकी थी। पुलिस बॉडी को ले जा चुकी है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये डोंट क्रॉस लाइन जो है पुलिस की यहाँ पर खींच दी गई है, कोई उधर नहीं जा रहा। लेकिन ये अपने आप में सबसे शर्मनाक बात है कि बचपन में ही उस मासूम को मार दिया गया है, जिसका बड़ा भविष्य देश के सामने, उसके सामने था।